हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। इस वीडियो में हम न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स पढ़ेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले देखिए न्यूरोट्रांसमीटर होते क्या है। ये जो है वो बॉडी के केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कैरी करते हैं मैसेजेस को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। हमारे जो है न्यूरॉन में जो है वो केमिकल्स मिलते हैं। जो भी मैसेजेस हमें हमारी सेंसेस से मिलता है उसे जो है वो ट्रांसफ़र करने में, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करने में न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वास्ट नेटवर्क जो है हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम का देखने को मिलता है जो कॉन्टीन्यूसली जो है वो सेंड और रिसीव होती रहती है इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे नर्व सेल में। ये जो है इंफॉर्मेशन न्यूरोट्रांसमीटर जो है इस इंफॉर्मेशन के ट्रांसफ़र को जो है वो फास्ट भी कर सकता है जिसे एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स कहते हैं, और इसे मैसेजेस ट्रांसफ़र को जो है वो बिलियंस ऑफ नर्व सेल हमारी बॉडी में वर्क करती हैं। जिसमें अगर हम एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखें तो उसमें सेल बॉडी होती है जो वाइटल प्रोड्यूसिंग होती है न्यूरोट्रांसमीटर का और मेंटेन करती है फंक्शन को नर्व सेल की। एक्सोन जो है वो कैरी करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को नर्व सेल से और जो है इसे एक्सन टर्मिनल में जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। एक्सन टर्मिनल जो है वो स्पेसिफिक जगह होती हैं जहाँ पे जो है वो ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये केमिकल्स जो है वो फिल होते हैं। एक्सोन टर्मिनल द इलेक्ट्रिकल मैसेजेस इज चेंज टू केमिकल सिग्नल्स यूजिंग न्यूरोट्रांसमीटर कम्युनिकेट विद द ग्रुप ऑफ नर्व सेल, मसल सेल्स और ऑर्गन। जो भी हमें अपने सेंसेस से मैसेजेस मिलते हैं वो जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में होते हैं। ये जो है मैसेजेस सबसे पहले सेल बॉडी में जाएंगे और उसके बाद जो है वो एक्सोन में जाएंगे और उसके बाद जो है वो एक्सोन टर्मिनल में जाएंगे। एक्सोन टर्मिनल में जो है वो केमिकल्स मिलेंगे जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, और जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है इसी एक्सोन टर्मिनल में आकर ये कन्वर्ट हो जाएंगे केमिकल सिग्नल में न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से। न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एक्सोन टर्मिनल में स्टोर होता है। एक्सोन टर्मिनल में जो है वो एक्सोन वोल्ट जो है एक थिन वोल्ट सैक जो है वो प्रेजेंट होती है जिसे सिनेप्टिकल वेसिकल्स कहते हैं। इन सिनेप्टिकल वेसिकल्स में जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ईच वेसिकल्स जो है वो कंटेन करती है थाउजेंड्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के मॉलिक्यूल्स एक वेसिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। देखिए न्यूरोट्रांसमीटर वर्क कैसे करता है। न्यूरॉन जो है वो कैरी करते हैं मैसेजेस को। जो भी उन्हें सेंसेस से मैसेजेस मिलते हैं उन्हें जो है वो कैरी करते हैं। सबसे पहले ये मैसेज जो है वो सेल बॉडी में जाएंगे, फिर एक्सोन में जाएंगे, फिर जो है वो एक्सोन टर्मिनल में जाएंगे। एक्सोन टर्मिनल में जो है वो सिनेप्टिकल वेसिकल्स होती है और उन सिनेप्टिकल्स वेसिकल्स में जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो ये जो भी मैसेजेस है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जो आ रहा था वो उन सिनेप्टिकल्स वेसिकल्स में जाकर न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड होगा और जो है वो केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे होते हैं जो मैसेजेस को, रिस्पॉन्स को जो है वो फास्ट कर देते हैं, उसे जो है वो एक्साइट कर देते हैं। जो भी मैसेज आ रहा है उसके जो है वो स्पीड को फास्ट कर देते हैं। तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर को जो है वो एक्साइटेटरी कहा जाता है। इसमें जो है मेनली ग्लूटामेट आते हैं, एपिनेफ्राइन आता है, नॉन एपिनेफ्राइन न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं। नेक्स्ट है इनहिबिटरी, जो उन मैसेजेस के रिस्पॉन्स को ब्लॉक कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर को जो है वो इनहिबिटरी कहा जाता है। इसमें गाबा आता है, सेरोटोनिन आता है और ग्लाइसिन आता है। इसे ध्यान से एक बार समझिए कि क्या मतलब होता है फास्ट होने का या स्लो होने का मैसेजेस को। व्यक्ति ने जो है वो अल्कोहल को कंज्यूम किया, उससे क्या होगा, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। गाबा एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो इनहिबिट कर देता है मैसेजेस को। उससे क्या होगा, जो भी हमारे माइंड में एक्टिविटी चल रही है, सिग्नल्स जो है वो चल रहे होते हैं, उसके जो है वो रिस्पॉन्स को स्लो कर देते हैं। तो आपने देखा होगा
ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह के टॉक्सिक सब्सटेंस को कंज्यूम करते हैं, उनका जो है वो माइंड जो है वो काम हो जाता है, स्लो हो जाता है, उसके अंदर जो है वो एक्टिविटी स्लो हो जाती है। ऐसा किस लिए हुआ? न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से, जिसने जो है उन मैसेजेस को, जो भी एक्टिविटी हो रही है माइंड में, उन एक्टिविटीज़ को जो है वो स्लो कर दिया, उन्हें जो है वो ब्लॉक कर दिया। तो ये जो है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ऐसे भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो एक्साइट कर देते हैं, फास्ट अप कर देते हैं उन मैसेजेस को। देखते हैं कितने तरह के जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। सबसे पहले जो है वो पढ़ेंगे ग्लूटामेट के बारे में। ग्लूटामेट जो है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये जो है मोस्टली ब्रेन में हमें प्रेजेंट होता है, ह्यूमन ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है। ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कोग्निटिव थिंकिंग में, लर्निंग में, मेमोरी फॉर्म करने में, याद करने में, या कोई भी रीजनिंग एक्टिविटी करने में, कोग्निटिव एक्टिविटी करने में जो है ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर जो है अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इस न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज हो सकता है, पार्किंसन, हंटिंगटन, सीजर्स, डिमेंशिया, भूलने जैसी बीमारी जो है इसमें मेनली हो जाती है ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होने से। क्योंकि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेमोरी में, लर्निंग में, रीजनिंग में। नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, जिसकी फुल फॉर्म है गामा एमिनो ब्यूटराइक एसिड। ये जो है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये भी जो है वो नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। ये रेगुलेट करता है ब्रेन एक्टिविटी को, प्रिवेंट करता है एंजाइटी से, इरिटेबिलिटी से, कंसंट्रेशन, हमें हेल्प करता है काम होने में, पीस होने में। अगर हमारी ब्रेन की एक्टिविटी फास्ट हो गई है तो उसमें अगर हम ऐसे कोई केमिकल कंज्यूम कर लेते हैं जो गाबा को रिलीज करता है तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा माइंड जो है वो काम हो जाएगा, एंजाइटी जो है वो कम हो जाएगी। द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल जो है वो यही काम करती है। एल्कोहल कंज्यूम करने से क्या होता है, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर जो है ब्रेन में रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी एंजाइटी हो रही होती है, इरिटेशन हो रही होती है, उसमें जो है वो काम होना शुरू हो जाते हैं, शांति, पीस उनके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उनकी ब्रेन एक्टिविटी जो है वो इनहिबिट हो जाती है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा। नेक्स्ट है ग्लाइसिन। ये भी जो है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। ये कंट्रोल करता है हियरिंग प्रोसेस में, पेन ट्रांसमिशन में एंड मेटाबॉलिज्म में जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लाइसिन। पेन में जो है ये को शांत करने में, इनहिबिट करने में, अगर आपको कोई भी इंजरी हुई उस टाइम पर एकदम जो है वो शार्प पेन होता है, उसमें जो है क्या होगा, ग्लाइसिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना शुरू होगा, जिसकी वजह से जो वो शार्प पेन जो है उसमें जो भी ट्रांसफ़र हो रहे थे केमिकल्स जो है वो सिग्नल्स ट्रांसफ़र हो रहे थे, उन्हें इनहिबिट कर देगा ग्लाइसिन न्यूरोट्रांसमीटर अगर रिलीज होता है, जिससे जो है वो पेन में रिलीफ देखने को मिलता है। एपिनेफ्राइन एंड नॉन एपिनेफ्राइन, जिसे हार्मोन की तरह भी ये काम करते हैं और एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी ये काम करते हैं। एपिनेफ्राइन को जो है वो एड्रेनालाइन न्यूरोट्रांसमीटर भी कहा जाता है और नॉन एपिनेफ्राइन को जो है वो नॉर एड्रेनालाइन न्यूरोट्रांसमीटर भी कहा जाता है। ये दोनों ही हार्मोन जो है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में। जब भी हमारे पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है उस टाइम पे जो है ये दोनों ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होते हैं हमारी बॉडी से। न्यूरोट्रांसमीटर जो है प्रिपेयर करते हैं हमारी बॉडी को कि एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, उस सिचुएशन के लिए कि किस सिचुएशन में हमें फाइट करनी है या किस सिचुएशन से हमें फ्लाइट करना है, हमें भाग जाना है। तो ऐसी सिचुएशन से डील करने के न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होते हैं, हमारी बॉडी को जो है वो प्रिपेयर करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं हार्ट रेट को, ब्रीथिंग रेट को, ब्लड प्रेशर को, जिससे जो है हमारी बॉडी को ये पता चलता है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई है
उस सिचुएशन में आपको फाइट करना है या फ्लाइट करना है, उस सिचुएशन से डील करना है या उससे भाग जाना है, तो ये जो है वो फिर कोग्निटिव एबिलिटी डिसाइड करती है हमारी। तो उस टाइम पर इमरजेंसी सिचुएशन में एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? नॉन एपिनेफ्राइन जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये कॉन्टिन्यूसली रिलीज होता रहता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को लो लेवल पर रखने के लिए। लेकिन एपिनेफ्राइन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो केवल स्ट्रेस के दौरान ही रिलीज होता है। तो ये जो है इनमें डिफरेंस होता है। एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन एक हार्मोन की तरह भी काम करते हैं और जो है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करते हैं। एसिटिल कोलाइन जो है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो हेल्प करता है परफॉर्म करने में फंक्शन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। एसिटिल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर जो है एक तरह का केमिकल मैसेंजर है जो कैरी करता है मैसेजेस को ब्रेन से और जो है बॉडी तक लेके जाता है नर्व सेल के थ्रू। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मसल्स के मूवमेंट में, ब्रेन की फंक्शनिंग में, मेमोरी, लर्निंग, थिंकिंग, मोटिवेशन और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग में भी जो है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर। तो ये जो है वर्क होता है एसिटिल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर का। एंडोर्फिन न्यूरोट्रांसमीटर ये जो है बॉडी का नेचुरल पेन रिलीवर होता है। जब भी हमें कोई इंजरी होती है उसके बाद जो है एंडोर्फिन रिलीज होता है ताकि जो है उस इंजरी से जो भी पेन हो रहा है उससे जो है वो रिलीफ जो है मिल सके। अगर आपने देखा हो जब भी हमें कोई इंजरी होती है एक बार तो शार्प पेन होता है लेकिन थोड़े टाइम के बाद जो है उसमें जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, रिलीफ होना जो है वो शुरू हो जाता है पेन। ऐसा क्यों है? क्योंकि एंडोर्फिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जो इनहिबिट कर देता है जो भी पेन सिग्नल्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उन्हें जो है वो इनहिबिट कर देते हैं। इसकी वजह से जो है थोड़े टाइम के बाद पेन जो है हमें कम फील होता है। एंडोर्फिन न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आर्टिफिशियली भी दिए जाते हैं, जैसे कि पेन किलर हो गई, उसमें जो है आर्टिफिशियल दिए जाते हैं ताकि जो है पेन के सिग्नल्स को ब्लॉक किया जा सके। लेकिन एंडोर्फिन जो है वो नेचुरल पेन रिलीवर है। इस वीडियो नेक्स्ट है सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर। ये भी जो है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर इस न्यूरोट्रांसमीटर में कोई भी जो है इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से जो है वो मूड डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाते हैं, स्लीप पैटर्न जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, एंजाइटी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होते हैं वो जो है वो सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर की कमी की वजह से हो जाते हैं, उसके इम्बैलेंस की वजह से जो है ये एंजाइटी से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो सेरोटोनिन की वजह से जो है वो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर हो जाते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाते हैं, डिप्रेशन डिसऑर्डर हो जाते हैं। और उसके बैलेंस को करने के लिए जो है वो पिल्स जो है वो ली जाती है जिसमें जो है सेरोटोनिन रपटेक इनहिबिशन, सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्राइन रपटेक इनहिबिटर, इस तरह की पिल्स का यूज़ किया जाता है ताकि जो है वो सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस में लाया जा सके। क्योंकि सेरोटोनिन के इम्बैलेंस से एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रोल प्ले करता है बॉडी के रिवॉर्ड सिस्टम की तरह। जब भी हम कोई प्लेजरेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जैसे ईटिंग, एक्सरसाइज या कोई हम अपनी फेवरेट मूवी देख रहे हैं या किसी फेवरेट पर्सन से बात कर रहे हैं, उस टाइम पे जो है वो डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होता है जिससे जो है प्लेजरेबल मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं गुड फील करने में। फील गुड हार्मोन में डोपामीन भी आते हैं, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये सभी जो है हार्मोन हमें हेल्प करते हैं फील गुड कराने में। तो डोपामीन को भी जो है एक फील गुड हार्मोन कहा जाता है। इस न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस की वजह से जो वो मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है।
अगर डोपामीन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में बॉडी में रिलीज नहीं होता है तो एक व्यक्ति को जो है वो किसी भी एक्टिविटी में प्लेजरेबल फील नहीं होगा, खाने में और जो है किसी से बात करने में, कोई चीज़ देखने में, तो उसका जो है वो प्लेजर लॉस हो जाएगा, उसका जो है वो हर एक्टिविटी से जो है वो इंटरेस्ट लॉस हो जाएगा। तो ये जो है प्रॉब्लम डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर की कमी की वजह से होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो में हम एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल बैक टू बेसिक्स से। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।